अच्छा अभी चली जाऊं? बेटा, this is not fair. पापा, मेरे यहाँ रहने से फिर झगड़ा हो सकता है। बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो इसकी। और फिर बेटा, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? पापा, अब आप अकेले नहीं हैं। खुदा हाफिज। एनी, बेटा, एनी, बेटा। एनी, पुत्त सानू कल्ले छड़ के ना जा। एनी पुत्त, एनी। लो मैं सारे नाराज होना बंदा नाश्ता करके जाता है। मेरी बेबे इसलिए ठीक कहती है, सुबह घर से रोटी खा के निकलो, सारा दिन बाहर से रोटी लगती है। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले इससे बिल्कुल नाआशना था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता हूँ। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकूंगी। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर क्या बात है फौजिया? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मोहब्बत करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सी बुझारतें भूजनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती। बता नहीं सकती? क्यों? प्लीज प्लीज डोंट इंसिस्ट मी। फॉरगिव मी, फॉरगेट मी प्लीज। आप एनी के पास लौट जाइए और मुझे भूल जाइए। मुझे प्रोफेसर साहब और उनकी फैमिली की कुछ समझ नहीं आ सकी। अचानक गायब हो जाते हैं। फौजिया के चेहरे पे भी मुस्कुराहट की बजाय उदासी छाई रहती है, जबकि मैं उसके लिए खुशियां समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो। हेलो यूसुफ, एनी, कैसी हो? कहाँ हो तुम? वहीं जहाँ होना चाहिए। मैं बूझो, मैं कहाँ हूँ? भाई ऑब्वियसली मलेशिया में हो। भाई मलेशिया में तो मैं हूँ, पर ये बताओ कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? भाई फोन पे वीडियो तो नहीं आ रही ना, मुझे क्या पता तुम कहाँ हो। चलो मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं इस वक्त अपने घर पर हूँ। तो इस पे बुझावट वाली कौन सी बात थी? है, इसीलिए तो तुम अभी तक नहीं समझे। मैं उस घर में हूँ जहाँ हमें सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है। यू मीन तुम मेरे घर पे हो? नहीं जनाब, मेरे नहीं, हमारे घर पर। क्यों एनी, क्या हुआ? उधर घर पे एडी आ गया था, इसलिए मैं खुद को अनसेफ और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई।
अच्छा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे अच्छा लगा है और ना ही बुरा। अच्छा ये बताओ, तुम कब आ रहे हो? हाँ, अब तो आना ही पड़ेगा। फौरन आ जाना, फिर कभी एक साथ पाकिस्तान चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी मुमकिन हुआ आ जाऊँगा। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि आई मिस यू मोर। पहले से ज़्यादा तुम्हारी कमी और ज़रूरत महसूस करती हूँ। ओके एनी, यू टेक केयर, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। बाय बाय। बाय। की हो गया एनी के पापा? वैसे तो बड़ी असूली सी बात है कि बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमने इस मामले को कुछ मिसहैंडल किया है, इसलिए उस बेचारी को बिफोर टाइम ही जाना पड़ा। क्या आप समझते हैं उसने ठीक किया? हाँ, मुमकिन है उसके शौहर ने कहा हो कि जब बेटी यहाँ आ जाए तो वो यहाँ ना रहे। मैंने तो पावली मोहम्मद को टेलीफोन पर इस बात का इशारा भी किया था कि शायद हम अपना वादा पूरा ना कर सके, लेकिन हराम है जो उस मोटी अकल के आदमी को जरा भी कुछ समझ आई हो, फौरन पटाख से अपने लड़के को उन्होंने यहाँ भेज दिया। मेरा ख्याल है कि एडी अगर यहाँ से चला जाए या अपना ठिकाना कहीं और कर ले तो शायद हमारी बेटी वापस आ जाए। तो निकालो से यहाँ से, गेट आउट करो। मुझे तो वैसे ही बड़ा जहर लगता है कब वक्त तुम्हारा। याद है जब एनी कार छोड़ के जा रही थी तो तोश के साथ हड़प हड़प करके शराब शराब करके खा रहा था, नदीदा भूखा। जहर लगता है मुझे। कम वक्त जरा शर्म नहीं आई उसको। झूठे मुंह से ये तो कह देता कि एनी तुम कार छोड़ के क्यों जा रही हो, मैं चला जाता हूँ। पर कहाँ, क्यों जाएगा कार छोड़ के? वो मुफ्त को जो यहाँ पे खाता सब कुछ खाने को मिलता है। अगर यूसुफ का बैकग्राउंड ठीक होता ना तो कोई बात ही नहीं थी। गुलाम रसूल, वैसे तो सब चलता है। यहाँ चलता है ना, हमारी एक टांग यहाँ है, एक टांग वहां है। कल को ये तुम्हारा भांजा ही ताना देगा तो फिर उसको कह देते अपना इंतजाम करे यहाँ से। मेरी बच्ची पता नहीं कैसे होगी, कलम कल्ली। यही तो फिक्र वाली बात है। तो फिर उसको यहाँ से गेट आउट करो, निकालो उसको यहाँ से और ले आओ जाकर अपनी वापस धी को। चलो चल के सो जाओ। तुम सो सकती हो तो सो जाओ जाकर।
देख पुत्र, हमने तुम्हें सब बता दिया है। वैसे तुम चाहो तो वापस भी जा सकते हो। नहीं आंटी जी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर बाहर निकलो, कोई काम धंधा करो। तुम्हें मालूम है, इधर नौजवान लड़के और लड़कियां माँ पे बोझ नहीं बनते। क्यों जी? अब बोझ तो मैं भी नहीं बनूंगा आप लोगों पे। बेटा, अब जो भी करना है खुद ही करना है। चाचा, मेरी ना यहाँ पे कोई वाकफियत है और ना कोई सिफारिश। इसकी जरूरत भी नहीं है, काम आता हो ना तो मिल जाता है। हाँ, वो रही अलबत्ता वो जमानत की बात, तो वो अगर जरूरत पड़े तो वो हम हाजिर हैं। ओ चाचा, मेरे पास डिग्री भी है बीए की। बीए? जहाँ तक मुझे याद है तुमने इंटर नहीं किया था, एफए? नहीं चाचा, मैंने उसका इंतजाम कर लिया था। भी दिखाता हूँ। बात सुन। क्या डिग्री के बगैर काम हो जाएगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने बीए का इम्तिहान दिया था? नहीं डिग्री कहाँ से मिली? चाचा, यहाँ पर आके बिना तो बिल्कुल नहीं बदला। पैसे लगाए हैं, रकमें खर्च की हैं। यानी खरीदी है, जाली? नहीं चाचा, वहाँ पे कई बंदे ये कारोबार करते हैं और हर तरह की बनाते हैं। मैंने तो महंगे वाली बनाई है, बिल्कुल असली लगती है। अरे उसको फाड़ के फेंक दो, यहाँ नहीं चलेगी वो, अंदर हो जाओगे। और वैसे भी तुमने कौन सा यहाँ तहसीलदार लगना है? मजदूरी करनी है किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी होटल में डिश वॉशिंग करोगे या बराईगिरी? हाँ पुत्र, वैसे इधर काम करने वाले को पैड़ा नहीं समझा जाता। इधर काम की बड़ी कदर है, अच्छे पैसे मिल जाते। समझ गया चाची, जो भी करना पड़ा ना मैं करूंगा, पर वापस नहीं जाऊंगा। देख बेटा, यानी तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चली गई है और हम उसे वापस लाना चाहते हैं। और पुत्र, जब तक तुम इस कार में हो ना, ऐनी वापस नहीं आएगी। बड़ी जिद की पक्की है वो, मेरे पे गई है। ठीक है चाची, समझ गया हूं मैं, सब समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ले भी, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं ऐनी को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो ऐनी, कैसी हो पुत्र? ठीक हूँ मम्मा। बेटा, नाराजगी छोड़ो और कार वापस आ जाओ। मम्मा प्लीज, आप जानती हैं कि मैं... देखो दिए, माँ बाप को यूं अकेला तो नहीं छोड़ते ना। आप लोग अकेले कहाँ हैं? एडी है ना आपके पास? उसे एक पाकिस्तानी मिल गया है, वो उसे अपने साथ रख लेगा और उसको कोई काम भी दिलवा देगा। बेटा, अब नाराजगी छोड़ और कार वापस आ जा। मम्मा अभी नहीं, मैंने कहा ना मैं भी घर नहीं आऊंगी। देख पुत्र, तेरे पापा का तो घर का पता मालूम ही है, तो मुझे भी लिखवा देना। अच्छा मम्मा लिखें, मैं लिखवाती हूँ आपको। हाँ लिखवा। है स्पेलिंग ठीक है। ओए हाय हाय पुत्र, एक मिनट होल्ड कर, मैं दूध चूल्हे पे रख के आई हूँ। होल्ड कर, होल्ड। हाय
अच्छा पुत्र जा रहे? हाँ जी आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बाय। आंटी मैं कभी कभी मिलने आ जाया करूं। हाँ पुत्र, कभी कभी। मेरा मतलब है तेरी मासी का घर है, माँ ना जाया मासी जाया है मेरे पुत्र। संडे के संडे आ जाया कर, आके जरा चाय शाह पी लिया कर, ठीक है? चाय के साथ बाकर खानी मिलेगी? कुलचे भी खिलाऊंगी पुत्र, मेरी मजबूरी है, मजबूरी समझ पुत्र। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बाय बाय। हाय हाय पुत्र, हाय हाय, बाय बाय। सूर्य ने पुत्र, मैं उसे रुखसत कर रही थी, वो चला गया है। मैं अब अपने पुत्र को खुद लेने आऊंगी। तौबा तौबा तौबा, वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पर क्या फायदा इन बिल्डिंगों का, नौकरी कोई नहीं इनके पास। ओए डी चौधरी, तेरे बीए का ना पाकिस्तान में कोई फायदा है, ना यहाँ पे, ना नौकरी उधर मिलती है ना इधर। चल यार मिट्टी पा। यानी कि हमारी सोने की चिड़िया वापस जा रही है। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का चिड़ा वापस जा रहा है। अम्मी, आपने और बाबा ने जो लूटमार करनी थी वो तो कर ली, अब वो वापस जा रहा है। अब तो उसे बता दें कि चाची रेशम जिंदा है, ताकि वो 400 BC के केस में हमें अंदर करवा दे। नहीं बाबा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है। वाह मेरी लैला, उसने मुंह भी नहीं लगाया, फिर भी तुम उस पर इतनी आशिक हो। नंबर 1, वो हमें घर से निकाल देगा। नंबर 2, वो खाया पिया उगलवाएगा। नंबर 3, जूते पड़ेंगे। और नंबर 4, पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। तो अगर जिंदगी में ये 4 दिन सुख के मिल गए हैं तो इन्हें दुख में ना बदलो।
ना ना ना। उस शरीफ आदमी के सुख का आप लोग ये बदला दे रहे हो? उसको अल्लाह उसको अजर देगा। तो बाबा अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? खुसरे की कब्र में मुनकर नकीर आए, कहने लगे हमें अल्लाह ने भेजा है तुम्हारा हिसाब लेने। उसने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे तूने दिया ही क्या था जिसका हिसाब दूं। कम से कम बाबा जाने से पहले उसे उसकी खाला से तो मिलवा दें। क्यों मिलवा दें? अपना थूका चाटें। ठीक है माँ, तो फिर मैं ही बता दूंगी। खबरदार जो तुमने ऐसा किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल के सुन लो तुम। और तुम फिक्र ना करो, मैं उसे यहाँ लाऊंगा ही नहीं, 2-4 दिन की बात है। परेशान करके रख दिया इस लड़की ने तो। ठीक हो जाएगा सब। हाय जाना, कब वापस आ रहे हो? मैंने सारी तैयारी कर ली यानी, सैटरडे की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। कैसा रहा टूर? क्या बताऊँ यानी, यहाँ तो हर तरफ चक्कर ही चक्कर है, किसी की कुछ समझ नहीं आती। वापस आके तुम्हें डिटेल बताऊंगा। हम उसी रोज शादी कर लेंगे और संडे को मम्मी और पापा के साथ लंच करेंगे। मैंने कुछ शॉपिंग की है, अगर तुम्हें कोई ख़ास चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो, अभी भी वक्त है। याद है मैंने पाकिस्तान से क्या लाने को कहा था? पाकिस्तान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नथिंग एल्स बट माई ऑन यूसुफ जमाल। एनी, मैं उसे वापस ला रहा हूं। लेकिन साबित और सालम नहीं। वो थोड़ा सा टूट गया है। कोई बात नहीं, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। अच्छा, तो अब तुम भी मरम्मत करोगी? लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ।
कौन है आप? तुम? मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। कहो, क्या बात है? अंदर आने को नहीं कहेंगे? मुनासिब नहीं लगता। तुम यहीं बता दो क्या कहना है। मैं आपके चाचा अमीर बख्श की बेटी हूँ। ओ, मेरा अंदाजा भी यही था। क्या अब भी अंदर आने को नहीं कहेंगे? चाचा बाहर गए हैं और मैं घर पे अकेला हूँ। मुझे पैकिंग वैकिंग करनी है, आज रवानगी है मेरी। आप बहुत अच्छे हैं, मगर अम्मी और अब्बू ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमदर्दी का शुक्रिया। अब तुम जाओ, खुदा हाफिज। ठहरे, मुझे आपको एक खुशी की बात सुनानी है। आपकी अम्मी रेशम जान जिंदा हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। चाची रेशम जिंदा सलामत है। देखो अगर तुम अंदर आने के लिए मजाक कर रहे हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा संगीन मजाक नहीं। आपके साथ मजाक बहुत हो चुका है, अब तो मैं उसकी तलाफी करने आई हूँ। ये सब कुछ मैं अंदर आने के लिए नहीं कह रही। मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर ये वाकई सच है तो अंदर आ सकते हो। और मुझे बताओ परवीन, कि वो कहाँ है, किस हाल में? मुझ पर यकीन करने का और अंदर आने की इजाज़त देने का शुक्रिया। आपकी बहन भी है। मेरी बहन? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपकी एक सौतेली बहन भी है। खुदा के लिए तुम्हें जो कुछ कहना बस एक बात कह दो। तुम मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ? मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊंगी। तुम ये सब सिर्फ मेरी सीट कैंसिल कराने के लिए कर रही हो। अगर ये सब कुछ झूठ नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। मार तो आपने पहले रोज ही दिया था। तुम्हें उनका पता क्यों नहीं मालूम? सिर्फ आंटी गुलनार आपकी खाला को मालूम है। और खाला का पता? वो अब्बा को। अब्बा ने तो पूरा शहर छान मारा। शहर? सारा दिन हमारे यहाँ लेटे रहते थे और आपको आके ये कहते थे कि सारा शहर घूम आया हूं।
आज वापस। मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा यहाँ से। आखिर वो हमारे बाप है साहिब आलू। तुम दोनों में से जो भी झूठा हुआ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो हाजिर हूँ, पर मुझे बाहर मत निकालिएगा। अपने हाथों से मेरा गला घोंट दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। परवीन, परवीन प्लीज। अगर आप अब्बा को माफ कर दें तो वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अब मैं उस शख्स का कभी एतबार नहीं करूंगा। इतना बड़ा धोखा। तुम्हारी अम्मी को तो एड्रेस मालूम होगा। नहीं, क्योंकि आंटी गुलनार कुछ ऐसे बाद ही अपना घर चेंज कर लेती है। क्यों? पता नहीं क्यों। आंटी और अम्मी की कुछ ऐसे से लड़ाई हुई है और बोलचाल और मिलना जुलना नहीं है। ठीक है, तुम अब जाओ यहां से। चाय बनानी? नहीं प्लीज। गिराना मत मुझे। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं ना। अरे बेटा ध्यान से, गिर नहीं जाना। अम्मी नहीं गिरूंगी। जब गिरोगी ना तब पता चलेगा। चुप, गिराना मत मुझे। इसको पकड़ो, सही से पकड़ो। एक साइड डालने में इतनी देर? बाबा टाइम भी तो सेट करना है अभी। इस वक्त यूसुफ भाई का प्लेन टेक ऑफ कर रहा होगा। ईमान से आप ही, मैंने कुछ नहीं किया। किया तो तुम ही ने। मगर चलो माफ कर देती हूँ। कहाँ जा रहे हो? शेख अब्दुल करीम के यहाँ। उन्हीं ने तो मरी से बुलाया था। तुम लोग दरवाजा बंद रखना और टेलीफोन ना उठाना। फोन कर तो सकते हैं ना अबू? हाँ, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। आप जल्दी आ जाइएगा, हम लोगों को बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। क्योंकि तुम अपने भाई और भाभी को बता ही दो, वो जफरी को भेज देंगे, हमारे पास रहेगा। तौबा करें, मैंने तो खुद उसे घर आने से मना किया हुआ है। आप तो उसके आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक दफा बुला लिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। साहबजादे भी उम्मीदवार हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद करो।
किसी और का नहीं है, वही होगा मौत जोगा। अब हमने उसका फोन सुनकर करना भी क्या? हो सकता है अम्मी उनके फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो। क्या आपको मालूम है क्या? कि आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। इन आंखों को देख के मुझे यूं लगा जैसे मैंने इन आंखों को बहुत अच्छी तरह कहीं देखा हुआ है। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले से बिल्कुल लापता था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता हूँ। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकती। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर क्या बात है फौजी? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। आप एनी के पास लौट जाइए। अच्छा किया आपने मुझे सारी बात बता दी। आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। हम घर में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। नहीं, आप फिक्र न करें, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भिजवा दूंगा घर। वैसे आपने मुझे पहले कहा होता तो ये मरी वगैरह जाने की भी आपको ज़हमत न करनी पड़ती। नहीं शेख साहब, मरी जाने से फौरी खतरा तो टल गया। मुझे यकीन है पीछे चक्कर लगा गए होंगे। नहीं, कराची से यहाँ आना जाना इतना आसान तो नहीं है। बहरहाल आप फिक्र न करें, कोई मुस्तकिल हल तो सोचना ही होगा। मैंने वकील से मशवरा किया था, उसने कहा है कि अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दें। खुला का क्यों? जबरी शादी का क्यों नहीं? शेख साहब, यही तो मुसीबत है कि हम उन लोगों को जानते तक नहीं हैं, न उनका एड्रेस है, पता नहीं नाम भी उनके असली हैं या नहीं। जिस नाम से निकाह हुआ है उसी नाम से ही तो मुकदमा दर्ज होगा। अलबत्ता एड्रेस का होना जरूरी है, वरना सामान की तामील कैसे होगी। बहरहाल आप फिक्र न करें, वकील से मशवरा करूंगा मैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कल से बच्चों को पढ़ाने आ जाया करूंगा। इंशाल्लाह चंद दिन में मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। इजाजत। परवीन ने सब कुछ बता दिया है बेटा।
मुझे माफ कर दो। इस पापी पेट ने मुझे बेगैरत और कमीना बना दिया। आदत है इसमें। मैं कल तुम्हें तुम्हारी खाला की तरफ ले जाऊंगा। को माफ करना मेरी मजबूरी है। हाँ? बेटा, मेरी यादें पुरानी हो चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेंगी। आप मुझे सच्चा बताइए, जो कुछ बताते नहीं है सच है? 100% सच है बेटा। तलाक के बाद तुम्हारी माँ ने एक सेठ शेख करीम से निकाह कर लिया था। उस वक्त उसकी गोद में चंद माँ की बच्ची थी, जो तुम्हारी सगी बहन, जो जमाल हुसैन के जाने के बाद पैदा हुई। रेशम बहन से सिर्फ एक बेटी पैदा हुई और अल्लाह का कहना हुआ कि कुछ अरसे बाद पहली बीवी के यहाँ लड़का पैदा हो गया। उन लोगों से तुम्हारी खाला का कुछ थोड़ा बहुत मिलना जुलना था। चलो उनसे उनके घर का पता कर लेंगे। आप माफी के काबिल तो नहीं है, हर किस काबिल नहीं है। जरूरत के वक्त तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है बेटा। मैं तो हाथी का बच्चा हूं। चल चल, मैं अपनी सीट कैंसिल करवाता हूं। बस 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 बस, यही है यही है। अब तुम्हें मैंने खाला के घर तक तो पहुंचा दिया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी खाला मुझे देख के खुश नहीं होंगी। तुम कहीं नहीं जा सकते चाचा, मुझे तो लगता है ये फिर तुम्हारा कोई चक्कर है। अरे बेटा, कोई चक्कर, कोई ठगी, कोई झूठ, बिल्कुल बंद। तौबा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बस मैं जाऊं? मैंने कहा ना रुको, पहले मुझे कंफर्म करने दो। उतरो मेरे साथ, आओ आओ। यही घर है, पक्की बात? हाँ यही घर है यार। लेकिन चाचा नाम तो कुछ और लिखा है। ओ यार, उसके बेटे का नाम होगा। ये शरीफ अहमद का ही घर है। तुम्हारे पे ना बिल्कुल एतबार नहीं रहा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये शरीफ अहमद साहब का घर है? जी नहीं। देखा, कहाँ ले आया मुझे? अरे गुलनार बीबी यहीं रहती हैं। जी। तो उनके खामन क्या अलग रहते हैं हमसे? अरे भाई, वो शरीफ अहमद को कौन पहचानता है? अब तो ये उन्हीं का घर है। अब मैं जाऊं? अच्छा जाओ जाओ। ठीक है। आप प्लीज़ गुलनार साहब को बुला सकते हैं? वो तो उम्रा करने गई हैं। तो खालू, मेरा मतलब उनके मियाँ? वो भी साथ ही गए हैं। महरम के बगैर भी कोई जा सकता है?
अच्छा, उनकी कोई बेटी या बेटा कोई तो घर में होगा। छोटे साहब बाहर गए हैं और छोटी बीबी सो रही है। अभी तक सो रही हैं? जी, आपने आना हो तो वो शाम को ऑफिस जाती हैं, उसके बाद आ जाइएगा। मामूली सा झगड़ा हुआ है, रूठ कर चले गए। मना लेंगे हम उनको, आप फिक्र ना करो भाई वाली मोहम्मद। पर अल्लाह ने तेने तो लिखा है कि वो वहीं रहती है उस अमीरजादे के घर, है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो पाकिस्तान गया हुआ है और अपने घर की देखभाल के लिए चाबियां दे गया। उसके आने से पहले ही हम एनी को घर वापस ले आएंगे। और अल्लाह देते को भी? हाँ बाजी, उसे भी घर ले आएंगे। आखिर अपनी औलाद जो है। पर जाई, हमने उसे चाची चाचे के पास भेजा था, तो मेहनत मजदूरियां करने नहीं। ना लोग सुनेंगे तो क्या आखेंगे, है कि नहीं? बाजी आप बड़े ना करें। ड्राफ्ट मिल गया? मिल गया था, पर वो प्लाट बिक गया है। तो वैसे भी वो झगड़े वाला था। पर आप ही ने तो कहा था कि ठीक ठाक है। वो प्रॉपर्टी डीलर ने चक्कर दिया था, कोई और देख लूंगा। एडी कह रहा है तो जरा मुझसे बात कराना उसकी। ठीक है बाजी, संडे को आएगा तो हम उसको जाने नहीं देंगे। सबको सलाम कहना। कह दूंगा। क्या कहती है? हर फोन पे पूछती है कि क्या कहती है। तुम नहीं सुन रही थी? कहती है ले आऊंगी कर अपनी बहन के खून को। एनी, कैसी हो? तुम्हारे आने की खुशी में शॉपिंग कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया और अगले रोज डिनर का वादा भी कर लिया। मम्मी और पापा भी लंच पे हमारा इंतजार करेंगे। मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ, अगली फ्लाइट से वापस आ जाओ तुम। I'm sorry, but please try to understand. तुम्हें पता है मेरी माँ जिंदा और सलामत है, मेरी दो बहनें भी हैं, और मैं उन्हें तलाश किए बगैर या उनसे मिले बगैर कैसे वापस आ सकता हूँ? तुम कह रहे हो ना कि खाला 10 दिनों बाद आएंगी, अभी तुम आ जाओ, फिर 10 दिनों बाद फिर वापस चले जाना तुम। एनी, हम शादी तो बाद में भी कर सकते हैं। मेरी माँ और मेरी बहनों का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। Don't take it lightly. Can't you feel how excited I am? तुम जानती हो मेरी तो जिंदगी बदल गई है। I swear, एनी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी खाला में लटके हुए पैरों को जमीन मिल गई है।
मामूली बात तो नहीं है। मुझे भाई और बेटा कहने वालियां हैं। गॉड, आई एम सो हैप्पी। तेरा शुक्र है अल्लाह। मुझे तुम्हारे एक्साइटमेंट का अंदाज़ा है, पर तुम्हें मेरे जज्बात की परवाह नहीं। एनी, अगर खुदा न खास्ता मेरी खाला उम्र से ना भी वापस आई तो मैं लाहौर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक दरवाजे पे दस्तक दूंगा। अपनी माँ और बहनों को तलाश करूंगा। और अब शादी तो उनके बगैर मुमकिन ही नहीं है। एनी, तुमने ये सोचा है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ रखा है? मगर एनी, मैंने तो तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा। ये तो तुम्हारा अपना फैसला है। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने गलत किया? ऑफ कोर्स एनी, तुम्हें पता होना चाहिए कि माँ बाप से बढ़ के और कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। मैंने उनसे झूठ बोला है कि हमारी शादी हो चुकी है। इसी झूठ को निभाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मगर तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। एनी, झूठ तुमने बोले। अब तुम अंकल और आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। वो तुम्हारे बैकग्राउंड को पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ओके एनी, आई विल कॉल यू टुमारो। कल बात होगी। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ।
पापा मैं जब भी अम्मी की बात करता हूँ तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फ़ायदा, जो मर गई सो मर गई। लेकिन अब्बा कोई वजह तो होगी। इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना। बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई। उनकी कब्र? पता नहीं बेटा, मुझे होश नहीं था उस वक्त, बहुत परेशान था। जब होश संभाला तो तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। चाचा, ये शाम को दफ्तर जाने का क्या मतलब है? तुम अपनी कजन शगुफ्ता की बात कर रहे हो? जी चाचा। हाँ, कुछ दफ्तर शाम को खुलते हैं और रात भर खुले रहते हैं। इसमें मतलब ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? चाचा, ऐसे कौन से दफ्तर हैं जो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं? पीनो का दफ्तर रात को नहीं खुलता। तो चाचा, क्या वो भी? मुझे कुछ ठीक से तो पता नहीं है बेटा, अल्लाह को जान देनी है। सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, हो सकता है सुबह शाम खुलता हो। चाचा, मैं शगुफ्ता के दफ्तर जाना चाहता हूँ। क्या करोगे? जिन्होंने घर आए मेहमान का ख्याल नहीं किया, दफ्तर में क्या ख्याल करेंगे? मैं उनके कारोबार की असलियत जानना चाहता हूँ। यार, तुम्हें शेख करीम का एड्रेस चाहिए ना। तुम्हारी खाला वापस आ जाएगी तो मिल जाएगा। तुम क्यों फजूल कामों में अपने आप को फंसाए हुए हो? चाचा, ये फजूल काम नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं उनके कारोबार की नौयत जानना चाहता हूँ, और फिर वो इमारत और नखुवत। वो क्या होती है? गरूर। अच्छा, मैं समझा नखरे की बहन। चाचा, वैसे कभी कभी आप पते की बात तो कर जाते हो। उन दोनों बहन भाइयों के यही नाम होने चाहिए, नखरा और नखुवत। देखो, अगर तुम जैसे मेरे बेटे लायक होते तो सारा मोहल्ला आके मुझसे मशवरे लेता। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। चाचा, क्या खाला भी खुद पसंद और मगरूर हैं? अरे नहीं बेटा, ओहो, उनका तो मिजाज इतना ऊंचा है भाई कि मुझ जैसे बंदे को तो वो मुंह नहीं लगाती, सलाम का जवाब नहीं देती ठीक तरह से। और अब जब कि वो उम्रा करके आएंगी तो पता नहीं अल्लाह ताला से कम किसी से बात नहीं करनी उन्होंने। चाचा, क्या मेरी में भी ऐसी? अरे नहीं बेटा, वो तो अनमोल हीरा थी, किसी खुश अखलाक बाप की औलाद थी। क्या मतलब चाचा? खाला का और अम्मी का बाप एक नहीं था? बेटा, उस जमाने में बड़ी आजादी थी, अभी पाबंदी नहीं लगी थी। कानूनी बाप एक ही होता था, मगर असली बाप। बस करो चाचा, बस करो। मैं शगुफ्ता का दफ्तर देख के आता हूं।
एडी चौधरी भी ये भागकर पुलिस पड़ गई है। Who's there? Who's there? तुम यहाँ पे पहुँच गए? ठहरो, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर देनी प्लीज। किया माफ, अब जाओ यहाँ से। जाओ? जाओ, और अब दोबारा कभी इधर आए ना तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी। नहीं नहीं, देखो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम अंकल और आंटी को कुछ ना बताना, मैं चला जाता हूँ। I say go away। जा तो रहा हूँ, एडी चौधरी उड़ के चला जाए। दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा जी। अब क्या तकलीफ है? ओ जी, मैंने अपना नाम पूरा नहीं बताया था, एडी चौधरी बीए। तुम जाते हो या मैं बुलाऊं यहाँ पे पुलिस को? जा रहा हूँ। जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा जी। हर वक्त तो गुस्से में रहती है एडी चौधरी, यहाँ पे तो बीए की वैल्यू कोई नहीं है। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ।
बड़ी गलती हो गई, इतनी ज्यादा रकम भेज बैठे। अब अगर एडी को यहाँ ला के ना रखा और उसकी यानी के साथ शादी ना हुई, समझो रकम गई। एनी तो वापस नहीं आई, ईडी को तो ले आए। मैंने तो पावली मोहम्मद को कह दिया था कि वो संडे को आएगा ना तो हम उसको जाने नहीं देंगे। ये एनी का इनकार हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। आप ऐसा करें ना कि आप एडी को साथ होटल में ले जाएं, उसके माँ बाप की तसल्ली भी हो जाएगी। और वैसे भी हो सकता है कि प्लाट का सौदा और रजिस्ट्री भी हो जाए। वो संडे को आए ना, उसे कहना अपना सामान लेके आ जाए। हाँ, ये प्लाट वाली बात जो है ये एनी को किसी तरीके से भरा देना। ठीक है, ओके। तुम अमीर बख्श हो? हाँ जी। क्या बात है पहलवान जी? तुम्हारा कोई रिश्तेदार बाहर से आया है। क्या काम है? उसके वालिदैन का पता चाहिए। उसने हुंडी के जरिए कुछ रकम भेजी है। तो मुझे दे दो, मैं चाचा हूँ उसका रिश्तेदार। नहीं, कोई सखा रिश्तेदार, माँ बाप भाई या कोई सकी बहन हो। बाप उसका मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, हाल ही में उसकी पक्की कब्र बनाई है। अगर कहो तो माँ ले चलूं। ये कौन है? ये इब्ने बतूता है, ये भी बाहर से आया है। आप? मेरा नाम बग्गा, बग्गा बदमाश। शक्ल से तो आप शरीफ आदमी लगते हैं। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छों की टांगे कांपने लग पड़ती है। धनभाग बग्गा जी, नाम सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए। तुम बाबू गुलाम हुसैन को जानते हो? वो जिनकी लड़की की मंगनी अल्लाह के साथ हुई थी। हाँ, वही। उसकी शादी तो रिबाल के साथ हो गई है। हो गई? हाँ हाँ, अब हो गई है। बल्कि अल्लाह दिता ने तो अपने चचा का घर भी छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? हाँ, लेकिन आपने देर कर दी जनाब। चलो, अच्छा हुआ खलासी हो गई। अच्छा, वैसे मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ। कोई पैगाम वगैरह देना है, कोई बात करनी तो बता दें। नहीं 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 नहीं, उनको चाह शाह कोई पानी शानी। और ठीक है, ठीक है। अब्बा, तुम्हारा बग्गा माची भी बिल्कुल फारिग ही निकला। यूसुफ की बातों में आ गया। अब्बा, यूसुफ और एनी की शादी नहीं हुई। बस तू अब्बा जल्दी से प्लाट की रजिस्ट्री करा ले। चाचा चाची को भी उसी का इंतजार है। अब्बा ये बता, अम्मा के गोडों का क्या हाल है? ठीक है ना वो? अब्बा, तुम लोगों की बड़ी याद आती है। बानो को मेरा सलाम, बल्कि प्यार भी नहीं। अब्बा, उसकी भी बहुत याद आती है मुझे। मल्ले वालों को भी सलाम। अच्छा अब्बा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। फ़कत तुम्हारा पुत्र एडी चौधरी। हेलो हेलो अब्बा, एडी चौधरी बीए। हेलो। अब्बा, बात तो पूरी सुन लिया कर।
आपने मुझे सारी तफसील बता दी है प्रोफेसर साहब। मेरा तो मशवरा है कि अब मजीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर इस्तेसाल बिल जबर का मुकदमा दायर कर दें। दफ़ा 387 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस जुर्म की सज़ा कम अज़ कम 7 साल कैद व मुशक्क़त हो सकती है और ये जुर्म नाकाबिल ज़मानत है और अदालत मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है। और मुल्ज़िमान का एड्रेस? इसका एक आसान सा हल है सर कि मुल्ज़िम आपके घर फ़ोन करता है, अगर तो वो किसी पीसीओ से फ़ोन नहीं करता तो उसका नंबर CLI पर आ जाएगा और पुलिस बड़ी आसानी से उस नंबर को ट्रेस करते हुए उसका एड्रेस मालूम कर सकती है। लेकिन हमारे फ़ोन पर ये सहूलत मौजूद नहीं है। नहीं है तो लगवा लीजिए प्रोफेसर साहब, वैसे भी बच्चों वाले घर में बड़ा जरूरी। और मेरा तो ये भी मशवरा है सर कि मुल्ज़िम की गुफ्तगू और धमकियाँ दोनों रिकॉर्ड करें, ये हमें अदालत में काम आ सकती हैं। हमने तो उसका फ़ोन सुनना ही छोड़ दिया है। यही तो आप गलती कर रहे हैं। उसका फ़ोन ज़रूर सुनिए और उसका नंबर नोट कीजिए। देखिए प्रोफेसर साहब, डरने, भागने और छुपने से मुजरिमों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपका क्या ख्याल है, प्रोग्रेस सही जा रही है ना? बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया था कि मुजरिम चाहे कितना ही होशियार और चालाक क्यों ना हो, कानून की निगाहों से नहीं बच सकता। अरे चाचा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कुछ पता चला या सारा दिन बस खाला के पास गुजारा है? यार तुम्हारी खाला ने तो नजरें बदल ली हैं। मैं शगुफ्ता का दफ्तर देख के आया हूँ। कैसा दफ्तर? वैसा ही जैसे मैंने बताया था। क्या मतलब? एक बड़े प्लाजे में एक आलीशान दफ्तर, जिसे तुम्हारी खाला उसकी इंचार्ज है। उनकी गैर मौजूदगी में शगुफ्ता उसे चलाती है। हीरो का कारोबार है। अभी मैं कहूँ कि बस इतना पैसा वैसे कहाँ से आया? ओ, बहुत आला कीमती हीरे, सुच्चे मोती, नगीने, नजरें नहीं ठहरती। हर रात लाखों की सेल, बड़े बड़े अमीरों के ऑर्डर आते हैं। चाचा, हैनी के लिए लेके जाऊंगा वहां से। वो नाराज है ना मुझसे? अरे नहीं बेटा, वो ऐनी के काम की चीजें नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम चाहो तो खरीद सकते हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा चाचा। जब कहोगे चले चलेंगे, मतलब खुद ही समझ जाओगे बेटा। चाचा, साफ साफ कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। साफ बात यह है बेटा कि वो जगह तुम्हारे जाने की नहीं है। समझ गया। किस सोच में पड़ गए? चाचा, खुदा जाने अम्मी और बहन किस हाल में होंगे। अरे बेटा, रेशम बीबी तो नेक और शरीफ थी, और तुम्हारी बहनों की रगों में शरीफ खून है। इत्मीनान रखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। लेकिन चाचा, मुझे डर लगा। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। खाला के बारे में सुनने के बाद अम्मी से और बहन से मिलने का इश्तियाक घट गया है। उनसे मिलने से पहले उनके बारे में इत्मीनान करना चाहूंगा। उनकी रगों में भी तो
ये क्या बात हुई बेटा? अपने अपने ही होते हैं, चाहे जैसे भी हों। माँ कहा करते थे कि तुम्हारी माँ मर गई है। वो ऐसा क्यों कहा करते थे? शायद इसकी कोई वजह होगी। उसके लिए वो मर ही गई थी। मेरे लिए जिंदा है या नहीं? मरने वाला जिंदा ही अजीज क्यों ना हो? उसे जल्द अज जल्द दफना देना ही जरूरी होता है। मेहता जी, एडी इस संडे को भी नहीं आया, क्या करें? मेरा ख्याल है नाराज हो गया। बस उसका पता करे, अगर भाई वाली मोहम्मद का फोन आ गया तो उसको क्या जवाब देंगे? मैं कहाँ पता करूं? वो मुझे बता के नहीं गया क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है वो। मैंने तो एनी को बहुत समझाया गुलाम रसूल जी, मगर वो भी वापस आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था लड़की जवान हो गई है, वापस पाकिस्तान चलते हैं। मुझे क्या पता था कि कुड़ी हाथ से ही निकल जाएगी। बस अब मलती रहो हाथ। अच्छा ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जाओगे? तकरीबन 1 माह तो लग ही जाएगा। यू मीन 30 डेज? मैं बहुत से लोगों से मिलना और वो सब जगह देखना चाहता हूँ जिनका जिक्र अब्बा से सुना और किताबों में पढ़ा है। मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ यानी। मेरा यहाँ घर है, बिजनेस है और सबसे बढ़ के तुम हो। मैंने सोचा कि तुम सदमे से बाहर निकल आओ तो वहाँ जाऊँगा, माहौल चेंज होगा तो शायद सदमे से बाहर आ जाऊँ। आई होप सो। एनी, वापस आके हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अगर तुम मिसेस एडी चौधरी ना बन गई तो। पाकिस्तान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नथिंग एल्स बट माई ऑन यूज ऑफ जमाल।
मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे यूसुफ जमाल को साबित सही सालम लेके आऊँगा। हेलो पापा। हेलो बेटा। एनी एनी बेटा, आर यू ऑलराइट? पापा पापा मुझे डर लग रहा है। बेटा तुम ठीक तो हो? कौन है? एनी। एनी मेरी दी। हाँ बेटा। पापा मुझे आप और मम्मी की याद आ रही है। कह रही है मुझे आप और मम्मी याद आ रहे हैं। हाय मेरी दी, मेरी बच्ची। पापा मैं मर रही हूँ पापा। बेटा एनी, एनी बेटा। क्यों है? एनी बेटा घबराओ नहीं। क्या हुआ? व्हाट प्रॉब्लम? हमारे बेटा हमारे हैं। हमारे। गुलाब स्कूल व्हाट प्रॉब्लम? चला मेरे साथ। हाय मेरी बच्ची। मैंने दिल का दरवाजा तुम पे बंद कर दिया। अब तुम चिल्लाते रहो, कभी नहीं खोलोगे। बेवफा, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा, मेरी इज्जत की। मैं भी तुम्हें ठुकरा सकती। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा